ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। बजट के ऐलानात के निफाज के लिए हिकमत अमली के मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म आज एक वेबिनार के इफ्तिताई इजलास से करेंगे खिताब। वेबिनार में नीति आयोग समेत 22 वजारतें और महकमे करेंगे शिरकत। जिला उधमपुर के सलाथिया चौक में आज एक धमाके में एक शख्स की मौत, 13 जख्मी। वर्कर्स की गैर मुनज़्ज़म रजिस्ट्रेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर को पहली पोजीशन हासिल। अब तक जम्मू कश्मीर के 31 लाख गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स ने कराया है अपना इंदराज। और इंतजामिया की तरफ से 90 फीट रोड से वाइल गांधरबल तक फ्लाई ओवर तामीर करने का मंसूबा। सूबाई कमिश्नर के मुताबिक मंसूबे के लिए DPR तैयार और टेंडरिंग का काम जल्द लिया जाएगा दर-ए-दस्त। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाईन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की खातिर खुसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बजट के ऐलानात के निफाज के लिए हिकमत अमली के मौजू पर आज एक वेबिनार के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे। इस वेबिनार में नीति आयोग समेत 22 वजारतें और महकमे, सरकारी सेक्टर की कंपनियों और हुकूमती इदारों के सीनियर मैनेजमेंट, सॉवरिन फंड, निजी इक्विटी, आलमी पेंशन फंड्स, सरमायाकारी करने वाले बैंकों, असासे से माली फवाइद हासिल करने वाली कंपनियों और बुनियादी ढांचे के सीनियर मैनेजमेंट और सरमायाकारी करने वाले अफराद के अलावा शुमाली अमरीका, यूरोप, मशरिक वस्ता, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन इस वेबिनार के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। इस वेबिनार का एहतमाम सरमायाकारी और सरकारी असासों का बंदोबस्त महकमा नीति आयोग के इश्तराक से हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने JK फॉरेस्ट और दीगर महकमों की तरफ से REDD+ एक्शन के तहत 2 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के इफ्तिताई सेशन की सदारत की। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली फ्रेमवर्क कन्वेंशन के REDD+ मैकेनिज्म का मकसद जंगली मौसमियाती तब्दीली के तहत जंगलात से कार्बन के अखराज को कम करना, कार्बन स्टॉक को साइंसी तरीके पर महफूज और इसमें इजाफा करना और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना है। इस प्रोग्राम का इनेकाद JK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ने मुश्तरका तौर पर किया है। तकरीब पर जंगलात और माहौलियात के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा ने मेहमान जी वकार की हैसियत से शिरकत की। अपनी तकरीर में डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर मुल्क की दूसरी रियासतों के बरक्स काफी आगे जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को ई-ऑफिस इनिशिएटिव में दूसरा मकाम हासिल है और इसने कोविड की तखफीफ और मैनेजमेंट के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उधमपुर के सलाथिया चौक के करीब आज एक धमाके में एक शख्स की मौत जबकि 13 दीगर जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद को इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस धमाके की तफसीलात देते हुए कहा है कि वो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के साथ राब्ते में हैं और उनसे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। धमाके की वजूहात का पता लगाया जा रहा है और हतमी फैसला लेना अभी कब्ल अज वक्त होगा। दरियासना ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने जाए वकू का दौरा करने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ये धमाका IED नौयत का था और इस बारे में मजीद तहकीकात की जा रही है। आज शाम नामालूम बंदूक बरदारों ने श्रीनगर के खोनमो इलाके में एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया है। पुलिस जराये ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा है कि इलाके में पुलिस ने हमलावरों को खोज निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू की है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। यौम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया की तरफ से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली जिन ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया उनमें जम्मू कश्मीर की 2 ख़वातीन भी शामिल हैं जिन्हें नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है।
इनमें एक खातून नासरा अख्तर है जिन्होंने माहौलियात के तहफ्फुज के लिए इख्तराई कारनामा अंजाम दिया है। नासरा अख्तर कश्मीर यूनिवर्सिटी के साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर में पिछले 8 साल से पॉलीथीन को जायल करने के इख्तराई काम में जुटी है, जिन्होंने पॉलीथीन को जायल करने के लिए एक बूटा तैयार किया है जो पॉलीथीन को राख में तब्दील करके माहौल को आलूदा होने से बचाता है। उन्हें इस इख्तराई काम के लिए कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है और उन्होंने लंदन में कायम वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। नासरा अख्तर के इस इख्तराई इसके अलावा जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखने वाली दिव्यांग खातून संदिया धर ने दिव्यांग लोगों के लिए अनथक देन के एवज भी नारी शक्ति अवार्ड हासिल किया है। उन्हें ये अवार्ड दिव्यांग बच्चों को स्कूलों, कॉलेज, कामकाज के मकामात और सबवे क्रॉसिंग्स पर उनके लिए इंतजामात करने के एवज दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत इन अफराद को खुद रोजगार यूनिट कायम करने के लिए कर्जे फराहम करने के लिए अनथक कोशिशें की हैं। संध्या ने 2015 में दिव्यांग लोगों के लिए जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन मरकज कायम किया है और इस सेंटर में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए दिव्यांग असातिजा को तैनात किया है। संध्या दर्ज से जब शोबे खबर ने उनकी इस कामयाबी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं ऑल इंडिया रेडियो का पहले थैंक यू कर रही हूँ कि उन्होंने मॉर्निंग में ही पहले मेरे को कॉल किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद हूँ, तो मैं एक संस्था चला रही हूँ अंडर प्रिविलेज डिसेबल्ड बच्चों के लिए और उनकी एजुकेशन का इंक्लूसिव बनाने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट है मेरा और मैं एक्सेसिबिलिटी पे भी काम करती हूँ, जो एक्सेसिबल बिल्डिंग्स नहीं होती है। जो ये प्रेसिडेंट्स की एप्रिसिएशन आ गई यहाँ पे, उसमें तो मन करता है कि अब और भी ज्यादा मेहनत से काम करके इसको वास्ट फैलाए। इस एप्रिसिएशन पे मेरा काम बढ़ेगा, मतलब और करने का एक जज्बा बनेगा। जम्मू कश्मीर ने वर्कर्स की गैर मुनज़्ज़म रजिस्ट्रेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने के लिए पहली पोजीशन हासिल की है। इस बात का ऐलान लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान किया। इस सिलसिले में विज्ञान भवन नई दिल्ली में वजारत की तरफ से 25 करोड़ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर की तरफ से ये अवार्ड लेबर और रोजगार महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सरिता चौहान ने लेबर कमिश्नर AR वार के साथ हासिल किया। ई श्रम पोर्टल हाल ही में तैयार किया गया है और इसकी शुरुआत 26 अगस्त को की गई। पोर्टल शुरू होने से अब तक जम्मू कश्मीर के 31 लाख गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स ने अपना इंदराज कराया है और इस तरह से कुल हदफ में से 82% का निशाना हासिल किया गया है। वजारत खारजा ने कहा है कि यूक्रेन के शहर सोमी में दरमानदा भारतीय तलबा को बहिफाजत और कामयाबी से वहां से निकाला गया है। एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने सोमी से तमाम तलबा को बहिफाजत निकाला है। उन्होंने कहा कि ये तलबा इस वक्त पोल्टावा की तरफ जा रहे हैं, जहां से उन्हें रेलगाड़ियों के जरिए वेस्टर्न यूक्रेन ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें वतन वापस लाने के लिए उड़ानों को तैयारी की हालत में रखा गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा है कि जिला गांदरबल बहुत जल्द एक खूबसूरत जिले के तौर पर उभरेगा, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से 90 फीट रोड से वाइल गांदरबल तक फ्लाईओवर तामीर करने का काम जल्द ही दरदस्त लिया जाएगा और इसकी वसादत से ट्रैफिक जैमिंग और राहगीरों को दीगर मसाइल से छुटकारा मिलेगा। जिला गांदरबल के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया जिला गांदरबल के लोगों के दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है और अप्रैल से इंतजामिया म्युनिसिपल कमेटी गांदरबल के साथ सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का काम दरदस्त लेगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में DPR तैयार है और टेंडरिंग का काम जल्द ही अमल में लाया जाएगा। ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने आज इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड और नाबार्ड के तहत ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की तरक्की के लिए तरीकाकार पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों एजेंसियों के माहिरीन से कहा कि वो गोश्त की पैदावार को बढ़ाने और
हाई डेंसिटी पौधों को मेवा दरख्तों के मुतबादल के तौर पर तवील मुद्दती मनसूबा मुरतब करें। उन्होंने मजीद कहा कि वो फिशरीज और डेयरी शोबों में पैदावारियत को बढ़ावा देने के लिए मुमकिन इख्तराई इकदाम भी वज़ा करें। महकमा कबायली उमूर के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने आज 18 भैंस पालन तरक्की पसंद डेयरी मालकान को 2 रोजा ट्रेनिंग कम एक्सपोजर दौरे पर रवाना किया। ये डेयरी मालकान जम्मू सूबे के कबायली तबके से ताल्लुक रखते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किसानों की तरक्की के जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा ने मुश्तरका तौर किया है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 179 करोड़ 33 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18,69,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में सेहतयाबी की शरह सरदस्त 98.69% है। मुल्क भर से पिछले 24 घंटों में 4,575 नए मामलात की इतला मिली है। दरअसल मरकज ने रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को अब तक 180 करोड़ और 30 लाख से जायद कोविड मुखालिफ टीके फराहम किए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अभी भी 15 करोड़ 80 लाख टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। जम्मू कश्मीर में कोविड सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है और आज सिर्फ 24 नए मुस्बत मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 12 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 12 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। इस दौरान पिछले 24 घंटों में मजीद 32 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में 42,275 कोविड टेस्ट किए गए। इस वक्त यूटी में सरगर्म मामलात की तादाद घटकर 312 रह गई है। जिला अनंतनाग के छतरगुल इलाके में आज बुलाक दिवस मनाया गया, जिसकी सदारत एडीडीसी अनंतनाग ने की। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन चौधरी अब्दुल मजीद के अलावा जिला और तहसील सतह के अफसरान और पंचायती मेंबरान ने शिरकत की। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।